हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। इस क्रम में हमने आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार डीएनए में इसका अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर इसे कोशिका द्रव्य में भेज दिया जाता है। यहाँ से ये आरएनए राइबोसोम्स की इकाइयों के साथ जुड़ जाता है और अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्थानांतरण या रूपांतरण किस प्रकार होता है, ट्रांसलेशन आरएनए के द्वारा किस प्रकार होता है। स्थानांतरण या रूपांतरण या ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल मैसेंजर आरएनए पर स्थित कोडान के अनुसार जुड़ते चले जाते हैं और इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स या एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो अमीनो अम्ल के क्रम व अनुक्रम दूत आरएनए में यानी मैसेंजर आरएनए में पाए जाने वाले क्षार के अनुक्रम पर निर्भर होता है। ठीक है, और यह क्षार का अनुक्रम जो है वो आरएनए में डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान या अनुलेखन के दौरान बनता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम अवस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं और सजाती अंतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाते हैं। इसे अंतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए इस एमिनो एसाइलेशन कहते हैं। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए जब एक दूसरे के निकट आते हैं तब उनमें पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हमने 11th में पढ़ा था कि किस प्रकार पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की दर जो है वो बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो है वो राइबोसोम्स की दो इकाइयां हैं, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। मैसेंजर आरएनए जो है वो सबसे पहले आकर राइबोसोम्स की इकाई से जुड़ जाता है और उसका जो भाग, जैसे यहाँ पर हमने प्रारंभन कोडान के बारे में पढ़ा था, प्रारंभन कोडान जहाँ पर राइबोसोम्स की इकाई से जुड़ता है उस प्रारंभन के कोडान के अनुसार ट्रांसफर आरएनए के द्वारा कोशिका द्रव्य से या जीव द्रव्य से जहाँ पर भी यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हो रहा है या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, वहाँ से इसके अपोजिट नाइट्रोजिनस क्षारक को पकड़ कर लाता है और उससे ट्रिपलेट के कोड में है ना, यहाँ पर ट्रिपलेट तीन के इसको पकड़ कर लाएगा। ये जो ट्रिपलेट का कोड होता है वो खास प्रकार के अमीनो अम्ल का होता है, इसे जोड़ देता है। इसके बाद ट्रांसफर आरएनए जो है वो अलग हो जाता है। देन दूसरे कोडान के लिए जो दूसरा कोड है उसके लिए दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो है वो कोशिका द्रव्य से उसके अपोजिट एंटी कोडान को पकड़ कर लाता है जो किसी अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कोडित होता है और फिर इसे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा पहले अमीनो अम्ल से जोड़ देता है। इस प्रकार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, पहला अमीनो अम्ल जो है वो ग्लाइसिन, देन ल्यूसीन, टायरोसिन, सेरेनिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, इस प्रकार जो है अमीनो अम्ल एक के बाद एक ये श्रृंखला जो है वो रेल की पटरी की तरह मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे बढ़ते चले जाता है और पीछे जो है रेल के डिब्बों के समान ट्रांसफर आरएनए के द्वारा लाया गया अमीनो अम्ल का कोड जुड़ते चले जाता है। इस प्रकार बहुत सारे अमीनो अम्ल यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में जितना भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोडान निहित है उतना ट्रांसफर आरएनए के द्वारा कोशिका द्रव्य से या जीव द्रव्य से कोडान को पहचान कर उस अमीनो अम्ल के कोडान को पहचान कर लाया जाता है और इससे जोड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार ये अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अंत में जब श्रृंखला का समापन होने वाला रहता है तो हमने 3 श्रृंखला समापन कोडान या नॉनसेंस कोडान्स के बारे में पढ़ा है। वहां पर आकर श्रृंखला जो है वो समाप्त हो जाती है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम होता है। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए एवं लगभग 80 विभिन्न प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये अपनी निष्क्रिय अवस्थाओं में 2 उप एकक, एक बड़ी उप एकक, एक बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई से मिलकर बना होता है। जब छोटा उप एकक
दूत आरएनए या मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है, तब दूत आरएनए या मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़े उप एकक में 2 स्थल पाया जाता है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, है ना, जिससे बाद में अमीनो अम्ल आपस में एक दूसरे से जुड़कर काफी नजदीक आ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन 23S RNA जीवाणु में एंजाइम राइबोजाइम उत्प्रेरक का काम करता है। बाकी सब में यही जो राइबोसोम की यूनिट है, इकाई है, वह उत्प्रेरक का काम करता है। दूत आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का एक अनुक्रम है। इसके किनारों पर प्रारंभक प्रकूट AUG हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि मेथियोनिन का कोड होता है AUG, और रोध प्रकूट यानी समापन प्रकूट UAA रोकने वाला है ना, UAG और UGA पाया जाता है, जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। दूत आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए में स्थानांतरित नहीं होने वाले कुछ एक्स्ट्रा अनुक्रम भी होते हैं, जिनको अस्थानांतरित स्थल कहते हैं। अस्थानांतरित स्थल दोनों 5 प्राइम किनारा प्रारंभिक कूट के पहले तथा 3 प्राइम किनारा रोध कूट के बाद पर स्थित होता है, और ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक भी होता है। प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूत आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के प्रारंभक प्रकूट AUG से बंधता है। हमने बताया कि प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखला जो है वो AUG, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, AUC लिखा है, AUG है ना, AUG के द्वारा ही होता है। चाहे किसी भी प्रकार का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो, प्रारंभन कोडान AUG ही होता है, यानी मेथियोनिन से ही प्रारंभ होता है। इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण कर देते हैं। AUG से बढ़ता है। इसके बाद प्रारंभन अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। इसके बाद राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण अवस्था की ओर बढ़ता है, मतलब यहाँ पर जितने भी कोडान हैं उससे ये जुड़ते चले जाता है। इस अवस्था में एमिनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण कर देते हैं। बाद में अंतरण आरएनए के प्रति प्रकूट यानी एंटीकोडान के पूरक क्षार युग्मक बनाकर दूत आरएनए के उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम दूत आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर जाता है। एक के बाद एक अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम का स्थानांतरण होते चले जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक के बाद एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अमीनो अम्ल जुड़ते जा रहे हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते जा रहे हैं, जो कि डीएनए के द्वारा निर्देशित मैसेंजर आरएनए पर डीएनए के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसी के अनुसार ये अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाते हैं और ट्रांसफर आरएनए के द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक है ना, विमोचक कारक जो इस श्रृंखला को समाप्त करने वाला होता है का रोध प्रकूट से जुड़ने में से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है और राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड जो है वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैसेंजर आरएनए पर स्थित कोडान्स के द्वारा अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का छोटा बड़ा या चाहे जिस भी प्रकार का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका निर्माण होता है। अंत में राइबोसोम की दोनों इकाइयां अलग हो जाती है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो तो सिंगल रहता है, एक एक अमीनो अम्ल को जोड़ने के बाद अलग होते जाते हैं। मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से प्रारंभक कोडान जो प्रारंभक प्रकूट जो होता है या जो कोडान होता है ना, यानी जैसे मेथियोनिन जो प्रारंभक होता है तो उसे हटा दिया जाता है। समापन कोडान्स को भी हटा दिया जाता है और बीच में जितने भी अवरोधक होते हैं या जो नॉनसेंस कोडान्स होते हैं जो क्रियात्मक इकाई के रूप में नहीं होते हैं उनको भी काट छाट कर हटा दिया जाता है और इस प्रकार एक परफेक्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जो विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण के लिए या एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए उत्प्रेरक के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।